हो गया। तो पिछले दिनों हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है। क्या याद है आपको? ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? मीथेन को लिया था ना। बहुत सुंदर। किसको लिया था? मीथेन को लिया था। और साथ में क्या लिया था? ऑक्सीजन। और फिर क्या किया था? जी, एम ओ और ओ। और इसको हमने क्या किया था? हमें क्या मिला था? जी, HCHO। ये क्या हुआ? फॉर्मल्डिहाइड। और कुछ होगा क्या? पता क्या निकलेगा? चलो ठीक है, ये हो गया वाटर। तो ये हमने कल सीखा था कि फॉर्मल्डिहाइड हम लोग कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग इसके आगे का स्टेप चलेंगे, अगला ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगले चीज़ पढ़ेंगे। और अगले कंपाउंड का जो नाम है वो है एस्टल्डिहाइड। क्या बेटा? एस्टल्डिहाइड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एस्टल्डिहाइड का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, इसको भी हम समझा दें। देखो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। दिख रहा है कितने कार्बन है? 2। और हमने आपको बताया था कि एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? ईथ। अगर 3 हो तो क्या बोलते हैं? प्रोप। इस तरह से ये बनता है। चलो ठीक है। अगर बॉन्ड सिंगल हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। और डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखो हम यहाँ पे चेक करते हैं कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो ये क्या हो गया? एथ। तो हम यहाँ लिख दें एथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? एन। क्या होगा? इथेन। और साथ में क्या है? CHO। तो क्या हो गया? एल। एल। तो अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा एथेन और ये हो जाएगा अल। क्या हो गया? ये एथेनॉल। आपको समझ में आ गया नाम? IPC नेम है ये। इसको क्या बोलते हैं हम? इथेनॉल। वैसे फॉर्मल नाम इसका क्या हो गया? एस्टल्डिहाइड। और सारी कहानी आपको कल बताई था कि एस्टल्डिहाइड कैसे नाम इसको रखा जाता है। ठीक है ना? आज हमें जानना है कि एस्टल्डिहाइड हम लोग बनाते कैसे हैं। जैसे प्रिपरेशन, जैसे पिछले दिन हम लोग ने देखा था वैसे यहाँ भी जानेंगे कि एस्टल्डिहाइड बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन लिखे वो प्रिपरेशन। तो आज हम लोग एस्टल्डिहाइड को जब समझने वाले हैं तो थोड़ा कुछ आप और भी जान जाइए कि दुनिया में हर चीज पढ़ाई होती है, पढ़ाई मतलब अपनी नहीं होती। दुनिया में हर चीज पढ़ाई होती है, एक सिर्फ वो पढ़ाई है जो अपनी होती है ना? सिर्फ एक पढ़ाई है जो सिर्फ अपनी होती है। आप किसी लुक पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ बुक पर ध्यान देंगे और इसी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे आज एस्टल्डिहाइड, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बनाने वाले आज? एस्टल्डिहाइड। चलो ठीक है। कुछ बातें हम आपको पहले भी समझाए थे, कुछ ट्रिक आपको बताया था, हम आपको रिपीट कर दें कि R और सिंगल बॉन्ड OH को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अल्कोहल। ये अल्कोहल का सूचक है। इसका सूचक है अल्कोहल का। और R सिंगल बॉन्ड COOH किसका सूचक है? एसिड का। किसका है? एसिड का।
और R सिंगल बॉन्ड CHO किसका सूचक है? एल्डिहाइड का। ठीक है ना? ठीक है। और अब जो चीज बताने वाले हैं ना, ध्यान से देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये CH। अब ये जो चीज है इसे बोलते हैं हम एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिलीन। ठीक है ना? स्पेलिंग बहुत आसान है इसका, ACETYLENE। इसे क्या बोलते हैं हम? और बार बार आपको समझाते रहते हैं, ये केमिस्ट्री का ABCD है, इसे हमें क्या करना चाहिए? दिमाग में रखनी चाहिए। हमने बताया था कि हम ABCD सीखते बचपन में तो कितनी कठिनाई से सीखते हैं, उसी तरह से ये भी केमिस्ट्री की ABCD है, इसे भी दिमाग में हमें हमेशा रखनी चाहिए। अगर ये आपका स्ट्रांग रहेगा तो केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो हम लोग ये बोलें कि R सिंगल बॉन्ड OH क्या था? अल्कोहल। R सिंगल बॉन्ड COH क्या था? एसिड। और RCHO क्या है? एल्डिहाइड। और अब ये जो हमने लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन। इसी एसिटिलीन से हमें बनाना क्या है? एस्टल्डिहाइड। क्या बनाना है? एस्टल्डिहाइड। तो अभी हम लोग यहां उसका सूत्र लिखते हैं एसिटिलीन का। कोई डाउट बेटा? अब इसको हम हटा दे साइड। जिनको लिखना वो बेटा लिख लेंगे, इनको हम साइड कर देता हूं। ठीक है, तो जिनको लिखना फटाफट आप इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और लिख ही लीजिए, आदत लगाई बेटा, आदत लगाई इसको लिखने का। इसे आप लिख ही लें, याद हो जाएगी। आप इसे लिख लें। आपने लिख लिया बेटा? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ क्या लिख लिया? एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्पेलिंग लिख लें, ACETYLENE। ठीक है ना बेटा? ये क्या हुआ? एसिटिलीन। देखो, एसिड में हमको मिलाना है जल। क्या मिलाना है? जल। अगर नॉर्मल से जल मिलाएंगे ना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, और उत्प्रेरक भी हम लोग मजेदार लगाएंगे, H2SO4। कौन सा उत्प्रेरक? H2SO4। ये क्या है बेटा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, आपने अच्छा समझा। ये क्या बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? जल के अणुओं को तोड़ देता है। किसके अणु तोड़ता है? जल के अणुओं को। अब ये क्या है? जल है। ये जल के अणु कैसे होते हैं? H+ और OH-। क्या आपको पता है ना? ये जल इसी प्रकार से होता है, H+ और OH-। ये सल्फ्यूरिक अम्ल सिर्फ जल के अणुओं को ही नहीं तोड़ता, ये जो एसिटिलीन है इसके भी बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसके बॉन्ड को? ये एसिटिलीन के बॉन्ड को। ये आपको क्या देख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड ना, इसको डबल बॉन्ड कर देगा। ये क्या कर देगा? डबल बॉन्ड। चलो हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दें, और क्या लिखा हुआ? कार्बन। कार्बन भी यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है ना बेटा? अब डबल बॉन्ड हो गया है तो यहां कितने कार्बन चाहिए इसके लिए? हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? इतना 2 चाहिए, क्योंकि एक कार्बन कितने पर होते हैं? 4 होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं हाइड्रोजन को, तो ये H, यहाँ H, यहाँ H, और फिर यहाँ भी H। कितने हाइड्रोजन हो गए इस पे? 4 हो गए। तो यहाँ देखो, अब ये संतुलित रूप में ये 2 बॉन्ड यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन। कितना हो गया ये? अब ये 4 हो गए। ये संतुलित है। ओके, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं। अब ये जो हमने देखा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला ना बेटा? ये हाइड्रोजन यहाँ से H2O टूटा है, तो ये इसमें आके ज्वाइंट हो गया है। आप समझिए, ये जो आगे CH दिख रहा है ना, इसी CH2 में एक हाइड्रोजन आके मिल गया। कोई डाउट आपको?
अब देखो इसमें क्या बचा हुआ आपका OH, क्या बचा हुआ है OH, और यहां क्या दिख रहा है आपका CH, दिख रहा है ना। तो अब ये दोनों यहां पर अरेंज हो जाएंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे CH, क्या लिख देंगे CH, क्या लिखेंगे बेटा CH, और आपका क्या बचा हुआ इधर से, ये यहां पर हम अरेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है ना। अब देखो क्या कंपाउंड संतुलित है, अब चेक करो कितने कार्बन है 2, क्या यहां 2 दिख रहा है बिल्कुल। यहां कितने हाइड्रोजन है और इधर कितना है 2, कितने हो गए, क्या ये 4 यहां दिख रहा है। अच्छा अब देखो कितने ऑक्सीजन है यहां पर, यहां भी 1 दिख रहा है, यहां तक कोई डाउट आपको, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला चीज, अब देखो ये जो चीज बना है ना CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसे हम वाइनिल अल्कोहल कहते हैं। कौन सा कहते हैं वाइनिल अल्कोहल, ठीक है वाइनिल अल्कोहल। ये जो वाइनिल अल्कोहल है ना ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ये अस्थिर होता है, और इसको अस्थिर होना क्या एकदम जरूरी है। तो अस्थिर होने के लिए ये काम करता है, चलावयवता करता है। क्या करता है चलावयवता। तो चलावयवता क्या होता है कि चलावयवता एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अणुसूत्र है वो वही रहता है, वो बदलता नहीं है, लेकिन जो यौगिक बनने वाला होता है वो अस्टेबल यौगिक होता है। कैसा अस्टेबल यानी स्थिर यौगिक। तो वो यौगिक कैसे स्थिर होता है हम लोग देख लेते हैं। आप यहां देख पा रहे हो कि यहां पर H है ना, ये H आ करके यहां आके जस्टिफाई होता है, यहां आके जुड़ जाता है, और तब यहां क्या हो जाएगा सूत्र बताइए CH3, क्या हो जाएगा CH3। जब यहाँ H का रूपांतरण हो गया, चलावयवता एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें हाइड्रोजन अपने स्थान को बदलता है। अगर आप कोई पूछ ले कि चलावयवता क्या है, तो चलावयवता एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें हाइड्रोजन अपने स्थान को बदलता है। क्या करता है हाइड्रोजन अपने स्थान को बदलता है। अब क्वेश्चन आती है क्यों बदलता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है। क्या होता है अनस्टेबल। लेट में हम उदाहरण आपको देते, जैसे घर में हम लोग 3 भाई हैं, तो एक छोटा भाई को डर लगता है और वो लास्ट कॉर्नर में सोने पर उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो अस्थिर है, बार बार करवट बदल रहा है। तो बड़े भाई ने पूछ लिया बेटा क्या दिक्कत है, भाई क्या दिक्कत है, बोले डर लग रहा है भैया। तो बोले एक काम करो बीच में आ जाओ। अब वो बीच में आ गया, 2 भाई 2 तरफ। बोला हाँ अब तो टेंशन नहीं, अब 2 भाई 2 तरफ है, हाँ अब मैं आराम से सो जाऊंगा। बस उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर क्या है अनस्टेबल है। क्या है अनस्टेबल है, असुरक्षित है। तो ये आ गया इस स्थान पर, अब ये क्या हो गया यहाँ पर सुरक्षित हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि चलावयवता किसे कहते तो क्या बताएंगे चलावयवता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन अपने स्थान को क्या करता है बदलता है और स्थिर हो जाता है। तो हाइड्रोजन अपने स्थान बदला और क्या हो गया बेटा स्थिर हो गया। अब तो कार्बन बस कितने परमाणु हो गए 3 हाइड्रोजन हो गया कार्बन के। अब ये कार्बन बस कितने परमाणु हो गए 3। अच्छा अब यहां क्या लग जाए बेटा सिंगल बॉन्ड। तो अब तो ये परिपूर्ण हो गया, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर समाप्त होएगा। चलावयवता में डबल बॉन्ड किसमें सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो गया। ये भी बात समझ में आ रही है कि चलावयवता ऐसी प्रक्रिया है जो डबल बॉन्ड को क्या कर देती है सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ठीक है। अब ये CH यहां आ गया, तब यहां बच क्या गया COH। क्या बच गया यही चीज को आप सही से लिख दो, हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा CHO। और आपको क्या प्राप्त हो गया एसिटाल्डिहाइड। बोलो कोई डाउट एनी डाउट। सारी बातें समझ में आ रही है। अगर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एकदम धमाकेदार। ठीक है आगे भी क्लास ऐसी चलती रहेगी, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है ना एकदम नहीं दिक्कत होने देंगे। ठीक है तो अब यहां पर हम देख लेते फिर से एक बार कि हमने ये क्या लिखा बेटा यहां पर एसिटिलीन। क्या लिखा एसिटिलीन। एसिटिलीन को क्या मिलाना बेटा क्या मिलाना है जल। और किसकी उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा में चाहिए भी हमें बताओ आपको है ना।
कितनी मात्रा, ये भी जान लीजिए। तो ये 40%, कितनी मात्रा, 40% मात्रा चाहिए किसकी, ये एसिटिलीन की। जितना एसिटिलीन मिलाएंगे उसकी 40% हमको क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, तभी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, नहीं तो बस चुपचाप बैठा रहेगा बेचारा, कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये किसका, कम से कम 40, और कितना, तनु, क्या चाहिए, तनु। आपको पता है तनु मतलब क्या होता है, पतला, जिसको बोलते हैं छिछड़ा। मतलब आप ऊपर से गिराओगे उस द्रव को तो वो चारों तरफ उसके बूंदे बिखर जाएगी, दूर दूर तक स्प्रेड करेगी। इसका मतलब वो छिछड़ा है, पतला चीज है। जैसे जल क्या है, छिछड़ा यानी पतला होता है, वो दूर तक जाएगा। लेकिन हम लोग पेट्रोल या मोबिल इस्तेमाल करते हैं, वो गाढ़ा है, सांद्र है ना, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो ये कैसा हम एस्टिसोल लेंगे, पतला लेंगे, तनु लेंगे, ठीक है ना। और कितनी % मात्रा होनी चाहिए, 40% मात्रा होनी चाहिए। और हमें क्या बनेगा इससे, विनाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल। ये जो विनाइल अल्कोहल है ना, ये अस्थिर होता है, लेकिन इसका एक और प्रोडक्ट है, एक और पॉलीमर है, जिसको हम आगे चल के बताएंगे। ये पॉलीमर अध्याय आएगा, बहुलक, वहां बताएंगे। ये इसका एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल। क्या नाम बोलते हैं उसको, पॉलीविनाइल। वो फिर स्टेबल होता है ना, वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी ये क्या है, अनस्टेबल है, और क्या बना रहा है, विनाइल अल्कोहल। अब क्या करेगा, ये चला वयवता करेगा। हम यहां लिख देता हूं आपको, चला वयवता, ठीक है ना। क्या करेगा, ये चला वयवता करेगा, और चला वयवता करके क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बना देगा बेटा, क्या मेरे साथ आप बोलेंगे एक बार, आपको पूरा मक्खन हो जाएगा ये, ठीक। तो आप ऐसे ही बता दोगे बिना बोले, चलो ठीक है, आज ट्राई कर ही लेते हैं। हाँ, तो कौन बोलना चाहेंगे, खड़े हो जाए फिर। अच्छा, आज हम कृष्णा को ऑफर देते हैं। आओ कृष्णा, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, आवाज नहीं आएगी यहां तक, थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहां तक आ जाइए, बोलिए। जब हम एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमें विनाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। विनाइल अल्कोहल को जब चालकता के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। चलो, आपने अच्छा बताया, लेकिन एक जगह आपने मिस कर गया। ये हाइड्रोजन, ये क्या है, जल है। क्या है बेटा, लेकिन आपने अच्छा कुछ किया, इसके लिए ताली बजा दिया भाई। चलो ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो हमने क्या लिया, ये एसिटिलीन। क्या लिया है, एसिटिलीन। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, जब एसिटिलीन को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो विनाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है, जो कि अस्थिर होता है। फिर जब चलावयवता की प्रक्रिया होती है तब हमें एसिटाल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। कोई डाउट? चलो, और कोई ट्राई करना चाहेंगे? आप ट्राई करना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। बोलिए। जब एसिटिलीन और जल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो विनाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है, जो अस्थिर होता है। इसे स्थिर होने के लिए चलावयवता की प्रक्रिया की जाती है, जिससे एसिटाल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या हम इसको अब लिख लें? ओके, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख के फिर ऊपर अरेंज करता हूं, ठीक। तो क्या बोलेंगे, जब एसिटिलीन को जल के साथ %40
सल्फ्यूरिक H2SO4 कर दे, ज्यादा बेटर रहेगा। 40% H2SO4 के साथ, अच्छा साथ हो गया ना, उपस्थिति की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एस्टल्डिहाइड की, अच्छा रुक जाइए, अभी एस्टल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा तो वाइनल अल्कोहल की, क्या बोलेंगे, वाइनल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। और जब वाइनिल अल्कोहल का चला वैवता किया जाता है तो एसिटल डिहाइड की प्राप्ति होती है। यहां पर आप जब लगा दीजिए। इसको हम अरेंज करके नीचे लेके आ जाते हैं बेटा। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। साइज लिमिट बता रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर वाले को नीचे लेकर आते हैं।
ये अब आप समीकरण इसके नीचे लिख लें। चला वय व ता। ठीक है, क्या एक बार इसको समझ लें, इसके बाद आप बताएंगे तो हम बोर्ड पे उसको लिखा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा बेटा, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो कोई दिक्कत इसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर क्या लिखना है आपको, H2O। क्या लिखना है, और फिर क्या करना है, H2SO4। फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 CHOH। आपको एक ट्रिक बताया था, ये दो भाग में बढ़ता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये दोनों का आप इस तरह से लिख लेना, और इस H को अटैच कर देना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा ना। और तब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और ये CH को हूबहू यहाँ पे लिख देना, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिखना। और यहाँ क्या बचता है आपको, OH। बस OH को इसके बगल में लिखना है। क्या याद रहेगा आपको, फिर यहाँ क्या करना है, और फिर क्या आएगा, ये वाला H अनस्टेबल होके यहाँ स्टेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, CHO। आप एक तरफ से देख के आओ तो बड़ा सुंदर ट्रिक मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, याद रहेगा। तो देखें आपका दिमाग कितना स्थिर हुआ है, बहुत हुआ है। चलो बताओ तो अब क्या लिखें, पहला चीज CH, और उसके बाद फिर क्या करना है हमको, H2O। अच्छा, अब H2SO4। अच्छा, अब CH2 डबल बॉन्ड CHOH, चला व्याप्ता। ठीक है, चला वयवता। अब क्या करना है, CH3 CHO। ये क्या प्राप्त हुआ, सिंगल बॉन्ड नहीं देने से भी चलेगा, दे भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। कोई डाउट इसमें, चलो हम आगे बढ़े। बहुत सुंदर। तो जैसा हमने बताया था, इसके गुण भी जानने हैं। एसिटाल्डिहाइड क्या जानना है, गुण। तो अब अलग पॉइंट में क्या चलेंगे, प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज अब लोग जानते हैं। तो लिखो आप प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण। क्या होता है, गुण। ठीक है, तो हम लोग अब गुण समझेंगे।
गुण नंबर पहला, कल हमने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बताया था। किस अवस्था में होता है फॉर्मल्डिहाइड? बहुत सुंदर। ये क्या प्रथम सदस्य है एल्डिहाइड का, जो क्या अवस्था में होता है? और इसको छोड़ के जितने भी सारे एल्डिहाइड होते हैं ना, वो द्रव या ठोस होते हैं। क्या होते हैं? तो एस्टल्डिहाइड जैसे इसके बाद वाला आ गया, तो ये कौन सी अवस्था में होता है? ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, कोई डाउट नहीं। और रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तो हम दोनों बात लिख लें फटाफट। लिखिए, एस्टल्डिहाइड एसीटाल डिहाइड रंगहीन द्रव होता है। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब दूसरी बात जो हम जानेंगे एस्टल्डिहाइड के बारे में, हमने कल आपको बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है? गंध होता है उसमें, अरुचिकर गंध होता है ना। तो एस्टल्डिहाइड उससे भी थोड़ा ज्यादा गंध वाला होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण। तो हम लिखेंगे यह तीक्ष्ण गंध वाला होता है। आक्षो वाला छो लिखना, यह तीक्ष्ण गंध वाला होता है। ठीक है? लिख लिए। अब तीसरा जो गुण है, यह जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है? लेकिन ज्यादा मात्रा में ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। किस विलायकों में? कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होता है, लेकिन जल में भी ये घुलनशील होता है। लेकिन जैसे जैसे इनके अणु का आकार बढ़ता है, ये जल में कम और जी। तो यहां पर बस इतना लिखना है इसके लिए, क्योंकि सिंपली एस्टल्डिहाइड है, पूरा एल्डिहाइड नहीं है। क्या है? एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड के बारे में सिर्फ लिखना है कि यह जल में भी घुलता है और कार्बनिक विलायकों में भी घुलता है। ठीक है? यहां लिखेंगे यह जल में घुलनशील होता है। जी, यह जल में घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक घुलनशील होता है। ठीक है? तो ये तीन गुण हम लोग जान गए। तो ये तीनों गुण में कोई डाउट है आपको? पहला गुण क्या हो गया? दूसरा क्या हुआ? और तीसरा क्या हो गया? किसे क्या इसे आप बोल सकते हैं बिना देखे? ओके, कौन कौन बोल सकते हैं? तो लड़के तो 2-3 चांस ले चुके हैं, अब लड़कियों को चांस मिलना चाहिए। बैठ जाइए। तो आज हम इन्हीं को चांस देते हैं। बोल बाबू, नाम बता दूं? लक्ष्मी बोलने वाली है। ठीक है? ठीक है। एक रंगहीन द्रव्य होता है, यह जल में घुलनशील
सुगंध वाला होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है बाबू, बैठ जाइए। तो हमने देखा कि हमारा ये गुण भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? वो यूजेस में। क्या चलेंगे? यूजेस। वो यूजेस का हिंदी क्या बेटा? उपयोग। यानी उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी जानना पड़ेगा। उपयोग, ठीक है। तो पहला जो चीज है ना, एसिटाल्डिहाइड का पहला जो उपयोग है वो एसिटिक एसिड बनाने में होता है। किसका? चलो हम लोग कोड करते हैं। हमने बताया था कि एसिड में क्या होता है बेटा? डबल ओ होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बंध, ठीक है ना, यानी COOH होता है। और क्या बता सकते हो ये हमने क्या लिखा? कौन सा लिखा? बहुत सुंदर। और अब बताएंगे ये क्या लिखा बेटा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं। यही चीज हमें बनाना है। किससे बनाना है? एसिटाल्डिहाइड से। क्या ये बन सकता है? हम लोग देखते कि नहीं देखते। हम यहाँ क्या करते हैं? CH3 लेते हैं और CHO लेते हैं। हम इसको क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण। क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण। जरा मिला के देखो क्या ये होगा। चेक करते हैं। कितने कार्बन है? 2 मिल गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 मिल गए। ऑक्सीजन कितना है? 1 और 1 2। क्या मिल गया? इसका मतलब है कि एसिटाल्डिहाइड से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं। क्या समझ में आई बात? चलो ठीक है। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि इसके द्वारा, मतलब एसिटाल्डिहाइड के द्वारा, है ना, इसके द्वारा एसिटिक एसिड बनाया जाता है। इसके द्वारा एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, पहला एक गुण हो गया। तो आप चाहो तो ये समीकरण लिख सकते, लेकिन आवश्यकता नहीं कि हम लोग उपयोग लिख रहे हैं, तो ये आवश्यकता नहीं। आप समझने के लिए रफ में इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, मगर ये लिखना जरूरी नहीं। मान लो कोई पूछ ले आपसे तो आप बता भी सके, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा कि जब एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है ना? ठीक। अब हम लोग नंबर 2 पॉइंट पे चलेंगे। दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में कोई डाउट? दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। देखो, सर्दी के दिनों में ना नाक जम जाती है। ठीक है, खासकर जिसको साइनस उसको ज़्यादा ही जमता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। होता यह कि हमारे नाक में बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है और वो श्लेष्म, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कुछ और भी कहते हैं, नहीं बोलना चाहेंगे हम, तो वो श्लेष्म जो गाढ़ा ऐसा पदार्थ नाक में होता है वो जम जाता है, जिस कारण से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जब एसिटाल्डिहाइड की अगर औषधीय बूंद, औषधीय मतलब इसका औषधीकरण जब किया जाता है, तब डायरेक्ट नहीं डालना बेटा, डायरेक्ट डालो गड़बड़ हो जाएगा। तो औषधीकरण जब इसको कर देते हैं और वो नाक में हम डालेंगे, तब ये बंद नाक को खोल देता है और जो बैक्टीरिया जन्मे उसे भी वो साइड से हटा देता है, उसकी संख्या वो कम कर देता है। यानी एक तरह की एक कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक भी है और हमारे शरीर को दुरुस्त भी करता है, ठीक करता है। अर्थात ये क्या करता है? बंद नाक को खोलने का कार्य करता है। कौन सा काम करता है? तो आप जितना भी वो नोज वाला स्प्रे देखते हैं उन सब में एसिटाल्डिहाइड की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? एसिटाल्डिहाइड की मात्रा होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट एसिड नहीं डालना है, बस उसकी मात्रा डालनी है। तो हमने क्या कहा? बंद नाक को खोलने में इसका उपयोग होता है। लिख लीजिए, बंद नाक को खोलने में। ठीक। अब तीसरा फैक्ट चलेंगे। ठीक है, तीसरा फैक्ट क्या होगा? आपने शीशे में अपने चेहरे देखे होंगे और सब आज तो देख के ही आए होंगे। अभी आज भी देखे हो।
तो शीशे में जो चेहरा देखते हो तो शीशा का जो पिछला भाग है ना वो चांदी का पॉलिश होता है। किसका? चांदी, सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर का पॉलिश होता है जो हमें आराम से दिखाई पड़ता है। तो ये सिल्वर का पॉलिश, ठीक है ना, ये सिल्वर का पॉलिश लगाने के लिए हमें इसी एस्टल्डिहाइड की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसका भी मिश्रण उसमें डाला जाता है, तब ये दर्पण को रजतीकरण में इसका अर्थात एस्टल्डिहाइड का थर्ड उपयोग जो है ना वो दर्पण को रजतीकरण में यानी शीशे को देखने लायक बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो लिखो थर्ड नंबर, दर्पण को रजतीकरण करने में, दर्पण को रजतीकरण करने में, ठीक है। ये तीनों उपयोग में कोई डाउट? पूरा एस्टल्डिहाइड में कोई डाउट? तो आज हम लोग इतना ही रहने दें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप पूरा वीडियो देखें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।